Hello everyone, welcome back to my channel. I am a nursing intern and I am pursuing my internship from Railway Hospital. So in this channel I share my hospital duties, study routines and struggles. So लोग सोचते हैं नर्सिंग इंटर्नशिप सिर्फ हॉस्पिटल ड्यूटी होती है, बट रियलिटी ये है कि ड्यूटी के बाद भी एक और बैटल होता है जो कि स्टडीज, एग्जाम्स और फ्यूचर का प्रेशर। अगर आप भी नर्सिंग स्टूडेंट हो या हेल्थ केयर फील्ड से हो तो शायद आज का व्लॉग आपको थोड़ा रिलेट करे। सो बेसिकली अपनी ड्यूटी से आने के बाद मैंने सोचा था कि आज मैं पढ़ाई करूँगी। एनी हाउ पता नहीं कैसे बट हम करने वाले थे, बिकॉज इवनिंग, मॉर्निंग और नाइट शिफ्ट की ड्यूटी बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रही है और प्लस हमें अपना मेकअप करना है। सो कुछ ज़्यादा ही इनकन्सिस्टेंट है अपनी स्टडीज़ को लेके आजकल हम। सो नाइट शिफ्ट करने के बाद मॉर्निंग में हम आ गए थे अपना पढ़ाई करने के लिए। हमारी नाइट शिफ्ट और प्लस मेकअप थे, 18 आवर्स की ड्यूटी करने के बाद अब जाके हमको टाइम मिला कि हम पढ़ सके। सो फाइनली हम बैठ गए थे पढ़ने के लिए एंड आई एम स्टडिंग हेयर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जो कि बहुत वास्ट टॉपिक है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि हाँ थोड़ा थोड़ा करके कुछ कुछ कर सकूँ। मॉर्निंग टाइम मेरे लिए यूजुअली थोड़ा रश्ड होता है। इंटर्नशिप के टाइम पर एक चीज़ मैंने सीखी है भाई कि डिसिप्लिन इज़ एवरीथिंग। कभी कभी नींद पूरी नहीं होती, कभी मोटिवेशन नहीं होता है कि नहीं जाना है मेरे को, बट स्टिल हॉस्पिटल में पेशेंट्स वेट नहीं करते हैं और आप जब यूनिफॉर्म पहनते हो तो ऑटोमेटिकली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है। ऑनेस्टली नर्सिंग इंटर्नशिप ने मुझे सिर्फ मेडिकल नॉलेज नहीं, पेशेंस और एम्पैथी भी सिखाई है। यस, फाइनली यहाँ आके ये इस प्रोफेशन चूज़ करने के बाद मैं रिलेट कर पाती हूँ कि हाँ क्या प्रॉब्लम है और कैसे कैसे मैनेज करना है। सो हियर आई एम। हॉस्पिटल ड्यूटी कभी कभी प्रिडिक्टेबल नहीं होती है, कभी पीसफुल शिफ्ट होता है तो कभी एक के बाद एक पेशेंट के केसेस आ जाते हैं। कभी इंजेक्शंस, कभी मेडिकेशंस, राउंड्स, कभी डॉक्यूमेंट्स और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पेशेंट्स के साथ कम्युनिकेशन। कभी कभी पेशेंट्स सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं, थोड़ा इमोशनल सपोर्ट भी चाहते हैं। सो ये चीज़ मैंने इंटर्नशिप में आके मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ऐसा भी कुछ है। लोग इंस्टाग्राम पर नर्सिंग लाइफ को बहुत एस्थेटिक दिखाते हैं, बट रियलिटी में इंटर्नशिप में होता है सिर्फ फटीग, लॉन्ग शिफ्ट्स, स्ट्रेस और कभी कभी सेल्फ डाउट भी। लेकिन फिर भी जब कोई पेशेंट बेटर फील करता है या थैंक यू बोलता है तो लगता है कि सब वर्थ इट है। ड्यूटी के बाद सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है स्टडी करना। सच बोलूँ तो कभी कभी बॉडी इतनी टायर्ड होती है कि बस रेस्ट करने का मन करता है, बट अगर गोल्स क्लियर हो तो थोड़ा पुश मिल ही जाता है। अभी मैं फोकस कर रही हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर पाऊँ। सो इसलिए डेली थोड़ा थोड़ा स्टडी करने का ट्राई करती हूँ, बट स्टिल नहीं हो पाता है, स्टिल हो ही नहीं पाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा लॉन्ग आवर्स का शिफ्ट, उसके बाद इतना ज़्यादा टायर्ड हो जाता है इंसान की स्टडी नहीं हो पाता है भाई कैसे भी। इवन इफ इट्स जस्ट फॉर 2 और 3 आवर्स ऑफ फोकस स्टडी, वो वर्थ इट होता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप भी नर्सिंग स्टूडेंट हो या इंटर्नशिप कर रहे हो या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो शायद आप समझ सकते हो कि ये जर्नी कितनी चैलेंजिंग होती है। कभी कभी लगता है कि प्रोग्रेस स्लो है, बट एक चीज़ याद रखनी चाहिए, एवरी स्मॉल एफर्ट मैटर्स। इस चैनल पर मैं परफेक्ट लाइफ शो नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ रियल जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप भी नर्सिंग फील्ड से हो या हेल्थ केयर जर्नी में हो तो वेलकम टू दिस स्मॉल कम्युनिटी। यहाँ हम शेयर करेंगे नर्सिंग स्टूडेंट लाइफ, इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस, स्टडी मोटिवेशन और रियल स्ट्रगल। राइट नाउ आई एम फोकसिंग कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करूँ, इसलिए डेली डेली थोड़ा स्टडी करने का ट्राई करती हूँ, बट स्टिल हो नहीं पाता है। एक दिन करते हैं तो 2 दिन का रेस्ट, फिर एक दिन करो तो फिर एक दिन का रेस्ट, ऐसा समथिंग समथिंग कुछ हो रहा है, पता नहीं क्यों। इवन इट इज़ जस्ट 2-3 आवर्स ऑफ फोकस स्टडी, क्योंकि कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट होती है, जो कि मैनेजेबल नहीं हो रही है इंटर्नशिप के टाइम हमारे, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि हो जाए। अगर आप भी नर्सिंग स्टूडेंट हो या इंटर्नशिप कर रहे हो या गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो शायद आप समझ सकते हो कि ये जर्नी कितनी चैलेंजिंग होती है। कभी कभी लगता है कि प्रोग्रेस स्लो है,
बट एक चीज़ याद रखनी चाहिए, एवरी स्मॉल एफर्ट मैटर्स। इस चैनल पर मैं परफेक्ट लाइफ शेयर नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ रियल जर्नी शेयर करना चाहती हूँ, लाइक कि क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या चीज़ों से गॉन थ्रू हो रहे हैं। अगर आप भी नर्सिंग फील्ड से हो या हेल्थ केयर जर्नी में हो तो वेलकम टू दिस स्मॉल कम्युनिटी। यहाँ हम शेयर करेंगे नर्सिंग लाइफ, internship experiences, study motivation, or real struggles. That's it for today's study session. If you are also preparing for exam or working toward your dreams, just remember progress doesn't have to be fast. It's just to be consistent. So see you in the next vlog. Bye.